संगीता की शादी हुई थी, लेकिन खुश होने के बजाय वह घबराई हुई थी। उसकी ननदें पहले ही उसे बता चुकी थीं कि अर्जुन बहुत ही रोमांटिक स्वभाव का इंसान है। वह तो सिर्फ संगीता की तस्वीर देखकर ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन संगीता उन लड़कियों में से नहीं थी जिन्हें हर वक्त रोमांस चाहिए होता। उसे सादी और सामान्य जिंदगी ज्यादा पसंद थी। उसे यह सब बेवकूफ़ी लगता था कि पति हर समय पत्नी की तारीफ करे, उसके आगे पीछे घूमे। और अर्जुन ठीक वैसा ही था। शादी की पहली रात उसने सीधे तारीफ करने के बजाय एक गजल सुना दी। संगीता को शायरी समझ नहीं आती थी, तो अर्जुन की गजल भी उसके सिर के ऊपर से ही निकल गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लगी मेरी गजल? संगीता ने हल्का सा सिर झुकाया। अच्छी थी, लेकिन पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है, यह तो एक औरत को शादी के 1 साल बाद ही पता चलता है। अर्जुन आम आदमियों से अलग था। उसने संगीता से कभी यह नहीं कहा कि मेरी माँ के सामने ज्यादा मत बोलना, मेरी बहनों की सेवा करना, या मेरे घर वालों की बात बिना सवाल किए मान लेना। बल्कि वह हमेशा बस संगीता और अपनी जिंदगी। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। अर्जुन उसे हनीमून पर केरल ले जाना चाहता था, और संगीता भी खुश थी क्योंकि उसे घूमना पसंद था। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही उसके ससुर की तबीयत बिगड़ गई, और उन्होंने अर्जुन और संगीता से कहा कि वे अभी हनीमून पर न जाएं। संगीता ने सहजता से सिर हिला दिया। उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अर्जुन को यह अच्छा नहीं लगा। उसने नाराजगी से कहा, हनीमून शादी के तुरंत बाद जाता है, 1 महीने बाद कौन जाता है? संगीता ने उसे समझाया, कोई बात नहीं अर्जुन, पापा सही कह रहे हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम बाद में चले जाएंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और मान गया। इसके बाद वह हर वक्त संगीता से प्यार भरी बातें करता, उसे खुश रखने की कोशिश करता। और अब धीरे धीरे संगीता को भी यह सब अच्छा लगने लगा था। 1 महीने बाद जैसे ही ससुर जी की तबीयत सुधरी, दोनों हनीमून की तैयारियां करने लगे। लेकिन तभी अचानक संगीता की तबीयत बिगड़ गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं। वह जो कुछ भी खाती तुरंत उल्टी कर देती। अर्जुन बहुत परेशान हो गया। उसकी सास उसे डॉक्टर के पास ले गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने जब खबर सुनाई, तो संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मां बनने वाली थी, लेकिन डॉक्टर ने तुरंत चेतावनी दी, संगीता, अभी सफर करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लंबा सफर तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा हो सकता है, खासकर क्योंकि यह तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है। अभी से सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर की बात सुनकर संगीता का मन थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह हनीमून पर नहीं जाएगी। उसकी सास ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन जब संगीता ने घर आकर अर्जुन को यह खुशखबरी सुनाई, तो वह खुश होने के बजाय गुस्से में आ गया। उसने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी कैसे हो गया? अर्जुन की आवाज सुनकर संगीता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या अर्जुन उसे गलत समझ रहा था? लेकिन अगले ही पल उसकी आशंका गलत साबित हुई। अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा, दूसरे लोग 2-2 साल तक शादीशुदा जिंदगी एंजॉय करते हैं, और तुमने पहले ही महीने पेट फुला लिया। क्या यह कुछ महीने बाद नहीं हो सकता था? संगीता को यकीन नहीं हुआ कि अर्जुन ऐसी बात कर रहा है। उसने असहज होकर कहा, लेकिन अर्जुन, इसमें मेरा क्या कसूर है? अर्जुन ने ठंडी सांस लेकर कहा, देखो संगीता, इस खबर से मेरा मूड पहले ही बहुत खराब हो गया है। इसे इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, हम अबॉर्शन करवा लेंगे। बच्चे का क्या है संगीता? किसी भी कीमत पर अपने बच्चे की जान नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अर्जुन कहने लगा, तो ठीक है, लेकिन हम अपना हनीमून कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं। संगीता ने साफ मना कर दिया, डॉक्टर ने मुझे लंबा सफर करने से मना किया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जब हमारा बच्चा आ जाएगा, तब हम उसे साथ लेकर ही घूमने चलेंगे। संगीता की यह बात सुनकर अर्जुन का मूड और ज्यादा खराब हो गया, और वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। अगली सुबह उसके सास ससुर ने भी हनीमून पर जाने से मना कर दिया। ऐसी हालत में इतना लंबा सफर करना ठीक नहीं है। संगीता को यह सुनकर राहत मिली, क्योंकि वह जानती थी कि वे उसकी भलाई के लिए ही ऐसा कह रहे थे। लेकिन अब अर्जुन का रवैया बदलने लगा था। उसे अक्सर खट्टी चीजें खाने का मन करता था। जब भी उसने अर्जुन से कुछ लाने के लिए कहा, तो वह मना कर देता, मैं ये सब फालतू के काम नहीं कर सकता। एक तो तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया, और अब तुम्हें कभी आम चाहिए तो कभी आंवला। यह सब संगीता के बस में नहीं था। एक दिन उसने अर्जुन से गोलगप्पे लाने को कहा, लेकिन जब वह नहीं लाया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसे गोलगप्पे खाने का इतना मन क्यों कर रहा था। उस रात संगीता बहुत रोई। अगली सुबह उसकी सूजी हुई आंखें देखकर उसकी सास ने वजह पूछी। मजबूरी में उसने सच्चाई बताई। सास ने कहा, यह क्या बात हुई भला? अर्जुन ने तुम्हारी इच्छा पूरी क्यों नहीं की?
ऐसी हालत में तो पति को अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। अगले दिन सास ने उसे गोलगप्पे खिलाए, लेकिन अक्सर रात में उसका जी मचलाने लगता। जब अर्जुन पास आता तो उसे उल्टी हो जाती। ऐसे समय में अर्जुन को समझना चाहिए था, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता। एक दिन उल्टी के बाद संगीता लड़खड़ाते हुए बिस्तर पर बैठ गई और अर्जुन से बोली, प्लीज मुझे एक गिलास पानी दे दो ना। लेकिन अर्जुन बोला, संगीता, प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करो, जब देखो बस उल्टियां ही करती रहती हो। यह कहकर वह रजाई ओढ़कर सो गया, जबकि संगीता प्यास से तड़प रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में गई और पानी पिया। जब उसकी प्रेगनेंसी को 4 महीने हुए तो उसका पेट थोड़ा दिखने लगा। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है। लेकिन अर्जुन गुस्से में आ गया। हरगिज नहीं, इस हालत में तुम मुझे जहर जैसी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा करो, मम्मी के साथ चली जाओ। ये कहकर उसने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। संगीता ने अर्जुन को मनाने की बहुत कोशिश की। अर्जुन, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? लेकिन अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी तो उसके इस सवाल पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता था। अब समय ऐसे ही गुजरने लगा और संगीता ने अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीने बहुत ही तकलीफ में बिताए, क्योंकि 9 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब संगीता को उल्टियां ना हुई हो। लेकिन भगवान ने संगीता को उसके सब्र का बहुत ही सुंदर फल दिया और उसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। उस दिन तो अर्जुन के चेहरे की मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हो रही थी। सबसे पहले अर्जुन ने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया और उसे ढेर सारा प्यार किया। किसी ने सच ही कहा है कि औलाद तो औलाद ही होती है, और औलाद का प्यार एक पत्थर दिल इंसान को भी पिघला देता है। बेटे की पैदाइश के बाद घर के सभी लोग बहुत खुश थे, खासकर अर्जुन। संगीता के बेटे का जन्म सी सेक्शन से हुआ था, इसलिए उसे चलने फिरने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पूरा दिन तो उसकी सास, ननद और घर की नौकरानी उसका ख्याल रख लेती थीं। लेकिन अगर संगीता को रात में वॉशरूम जाना होता तो अर्जुन उसका हाथ भी नहीं पकड़ता था और कहता था, ओह प्लीज संगीता, मैं यह सब नहीं कर सकता। संगीता बड़ी मुश्किल से उठती बैठती थी और दीवारों का सहारा लेकर वॉशरूम जाती थी। लेकिन फिर उसे यह भी डर लगा रहता था कि कहीं वह फिसल कर गिर गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक रात संगीता बहुत ही मुश्किल से तकलीफ सहते हुए वॉशरूम से बाहर आई और बाहर आकर बेड पर बैठ गई। उस वक्त वह पसीने से पूरी भीग गई थी और ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही थी। इतनी बुरी तरह से हाँफ रही थी कि तभी अचानक उसका बेटा रोने लगा। शायद उसे बहुत भूख लगी थी और अर्जुन की उसी वक्त आंख लगी थी। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उसे पकड़ने की बजाय अर्जुन संगीता से कहने लगा, संगीता, प्लीज यार, जल्दी से इसे चुप करवाओ, मुझे सुबह जाना है। संगीता ने विनती की, प्लीज अर्जुन, कुछ देर के लिए बच्चे को संभालने में मेरी मदद करो ना। देखो तो सही कि मैं किस हालत में हूं। लेकिन अर्जुन गुस्से में कहने लगा, यह सारे नाटक मेरे सामने मत करो संगीता। बच्चे को संभालना मेरे बस की बात नहीं है, और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूं कि मैं यह सब नहीं कर सकता। इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने का शौक तुम्हें ही था ना, तो अब तुम ही संभालो इसे। अजीब मुसीबत गले पड़ गई है, रात को ठीक से सोने भी नहीं मिलता। इतना कहकर अर्जुन ने बच्चे को उठाकर संगीता की गोद में डाल दिया और अपना तकिया कंबल लेकर कमरे से बाहर चला गया। भूख के मारे बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था और संगीता की हालत ऐसी थी कि वह ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपने पैर बिस्तर पर रखे और बहते आंसुओं के साथ अपने बच्चे को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। संगीता रोते रोते अपने भगवान से शिकायत करने लगी, हे भगवान, क्या यही होता है एक पति का प्यार? एक औरत अपने पति के बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर उसे अपने शरीर का हिस्सा बनाती है, मौत से भी बदतर दर्द सहकर उसे जन्म देती है और अपने पति को बाप बनने का सुख देती है। तो क्या एक पति का फर्ज नहीं होता कि वह अपनी पत्नी की ऐसी नाजुक हालत में थोड़ा सा तो रहम करे? ऐसे ही करते करते संगीता की डिलीवरी को 40 दिन हो गए। लेकिन संगीता ने वो 40 दिन कैसे काटे थे, ये तो बस वही जानती थी। बेशक उसकी सास बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन डिलीवरी के 10 दिन बाद उन्होंने भी संगीता से कह दिया था, संगीता, अब तुम भी थोड़ा सा किचन में चली जाया करो, क्योंकि अर्जुन को तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता खाने की आदत है। मैं जब भी उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ तो वह 100 तरह की गलतियां निकालता है। जैसे ही संगीता की डिलीवरी को 40 दिन हुए तो अर्जुन का सब्र भी जवाब दे गया। अब उसे ना तो संगीता की कोई परवाह थी और ना ही अपने छोटे से बच्चे की। उस दिन बच्चे के पेट में शायद दर्द हो रहा था और वह बार बार उठकर रो रहा था।
बड़ी मुश्किल से संगीता ने रात को अपने बच्चे को सुलाया और उसे सुलाते सुलाते ही रात के 2 बज चुके थे। संगीता की खुद की आंखें भी नींद से भरी हुई थीं। जैसे ही बच्चा गहरी नींद में गया और संगीता सोने के लिए बेड पर लेटी, उसी वक्त अर्जुन उसके करीब आ गया। संगीता थकान और नींद से चूर थी, इसलिए उसने अर्जुन से कहा, प्लीज अर्जुन, मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो। लेकिन अर्जुन गुस्से में कहने लगा, अपनी बकवास बंद करो संगीता। 1 महीने से बस तुम्हारा चेहरा देखकर ही दिन गुजारे हैं मैंने। खबरदार, अगर आज तुमने जरा सा भी नखरा दिखाने की कोशिश की तो। उस रात संगीता अर्जुन के हवाले हो चुकी थी, लेकिन फिर मुश्किल से 1 ही घंटा बीता था कि अचानक बच्चा फिर से उठकर रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर संगीता की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका दिल बार बार अपने ऊपर वाले से एक ही सवाल पूछ रहा था कि सारी कुर्बानियां सिर्फ औरत के नसीब में ही क्यों लिखी जाती हैं तकलीफें। आरव ने सुबह 6 बजे रोना शुरू किया और वह 9 बजे तक लगातार रोता ही रहा। संगीता अपने बच्चे को गोद में लेकर कमरे में यहां से वहां चक्कर लगाती रही। तब जाकर कहीं आरव सोया। संगीता की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जैसे वह अभी के अभी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएगी। आरव के सो जाने के बाद संगीता ने उसे बिस्तर पर लिटाया और कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि रात को उसकी सास ने भी उससे कह दिया था कि अब कल से घर की सारी जिम्मेदारी तुम संभालोगी। इसलिए संगीता ने पहले अपने सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया और फिर अर्जुन के ऑफिस के टिफिन की तैयारी करने लगी। संगीता का पूरा दिन बहुत ही मुश्किलों से भरा गुजरता था और रात को जब आरव सो जाता तो अर्जुन उठकर अपनी मनमानियां करने लगता। संगीता ने कई बार अर्जुन से कहा भी था, अर्जुन, मेरा ऑपरेशन हुआ है, प्लीज मेरी हालत का कुछ तो ख्याल करो। लेकिन अर्जुन को शायद संगीता की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अर्जुन ने संगीता से कहा, संगीता, तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? कसम से यार, बड़ी जालिम हो तुम। तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है, लेकिन तुम हो कि उसके प्यार का जवाब प्यार से देने की बजाय नखरे दिखा रही हो। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर संगीता चुप हो जाती और अब तो वह दिन रात अपने घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते थक चुकी थी। संगीता के चेहरे की चमक भी अब फीकी पड़ने लगी थी, क्योंकि आरव उसे रात भर जगाता और फिर खुद दिन भर सोता रहता था। लेकिन संगीता को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वह भी थोड़ी देर के लिए सोकर आराम कर सके। संगीता की आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे, तो इस पर भी अर्जुन उसे बात बात पर ताने मारने लगा और कहने लगा, कम ऑन यार संगीता, क्या तुमने एक ही बच्चे में अपना इतना वजन बढ़ा लिया है? थोड़ा कम खाया करो यार। तुम्हें पता है ना कि मुझे मोटी लड़कियों से कितनी नफरत है। प्लीज खुद को मेंटेन रखा करो। पता नहीं अर्जुन आजकल इतना चिड़चिड़ा क्यों रहने लगा था। हालांकि घर और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद भी संगीता अर्जुन के आने से पहले तैयार जरूर हो जाती थी, लेकिन अब तो अर्जुन को संगीता में सिर्फ कमियां ही नजर आती थीं। ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया और अब तो आरव भी चलने लगा था। लेकिन अर्जुन का संगीता के प्रति रवैया बिल्कुल ही बदल गया था। अर्जुन अक्सर ऑफिस से आने के बाद यह कहकर चला जाता था कि वह अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और उसे वापस लौटने में देर हो जाएगी। संगीता ने कई बार अर्जुन से कहा भी था कि वह उसे और आरव को अपने साथ कहीं घुमाने ले जाए, लेकिन अर्जुन यह कहकर टाल देता था, संगीता, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बिजी हूं और मुझे ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए तुम मम्मी पापा के साथ चली जाया करो। इतना कहकर अर्जुन तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता और फिर रात को देर से घर वापस लौटता। कभी कभी तो संगीता को रात के 2 बजे तक अर्जुन का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन एक बार जब अर्जुन देर रात घर आया तो संगीता ने देखा कि उसकी आंखें नशे में धुत थीं और वह गाना गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ। संगीता उस समय बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए संगीता के गाल पर चुटकी लेते हुए कहा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन। यह कहकर वह कमरे की तरफ जाने लगा। संगीता ने पहले तो घर का मेन गेट बंद किया और फिर कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अर्जुन से कहने लगी, अर्जुन, आजकल आपने यह कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया है? अब तो आप रोज ही 2 बजे घर आते हैं और आपको ऐसी छिछोरी हरकतें करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती। ये कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर घर से बाहर रहकर आवारागर्दी करते रहते हैं? और क्या इनकी बीवियां इनसे पूछती नहीं हैं कि ये लोग रात भर कहाँ रहते हैं? संगीता का सख्त लहजा सुनकर अर्जुन भी गंभीर हो गया और कहने लगा, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? कि मैं सारी सारी रात तुम्हारे पास ही बैठा रहूं? और अब क्या तुम मेरे बाहर जाने पर भी पाबंदियां लगाओगी? संगीता ने कहा, अर्जुन, हर चीज की एक सीमा होती है।
अब क्या आपकी जिंदगी में सिर्फ दोस्त ही रह गए हैं? मुझे लेकर आपकी भी कुछ ख्वाहिशें होनी चाहिए। मेरा भी दिल चाहता है कि आप मेरे पास बैठकर मुझसे ढेर सारी बातें करें। संगीता की यह बात सुनकर अर्जुन कहने लगा, लेकिन संगीता, तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। जब देखो तब तुम बस सिर्फ आरव आरव करती रहती हो। अर्जुन की यह बात सुनकर संगीता पूरी तरह से चौंक गई और कहने लगी, अर्जुन, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो क्या अब आपको अपने ही बच्चे से भी जलन महसूस होने लगी है? तब अर्जुन ने गुस्से में कहा, ओह, यू शट अप। संगीता, मुझे अपने ही बच्चे से जलन क्यों होगी भला? वह तो मेरा ऑफिस के काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ तो मुझे कुछ देर रिलैक्स करना होता है। बस इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन तुमसे तो यह भी बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर अर्जुन ने अपने कपड़े बदले और सोने चला गया। लेकिन अगले दिन जब संगीता अर्जुन के कपड़े धोने लगी तो अर्जुन की शर्ट के पीछे लिपस्टिक का निशान देखकर उसके होश ही उड़ गए। संगीता ने उस शर्ट को वैसे ही रहने दिया, लेकिन पूरा दिन उसका दिमाग इसी सोच में उलझा रहा, क्योंकि संगीता को याद आ गया कि अर्जुन ने अब अपने मोबाइल पर पासवर्ड भी लगाना शुरू कर दिया था, जबकि अर्जुन पहले कभी अपने मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाता था। अब तो अर्जुन अक्सर अपने कमरे में बैठा रहता था और हंस हंस कर फोन पर बातें करता रहता था। जब भी संगीता आरव को सुलाने के लिए कमरे में दाखिल होती तो अर्जुन तुरंत ही अपना फोन बंद कर देता था और कहता था कि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जब भी संगीता अर्जुन से पूछती कि किसका फोन था तो अर्जुन एकदम से हड़बड़ा जाता और फिर कहता कि मेरे दोस्त का फोन था, और बात बदल देता था। रात को जब अर्जुन ऑफिस से घर वापस आया तो उसने खाना खाते ही संगीता से कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है और रात को देर से वापस लौटेगा। तब संगीता ने गुस्से से कहा, अर्जुन, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। तो अर्जुन कहने लगा, संगीता यार, तुम्हारा फिर से वही रोज का ड्रामा शुरू हो गया। ये कहते हुए अर्जुन के लहजे में सख्ती आ गई थी। संगीता ने अलमारी से अर्जुन की शर्ट निकाली और उसके चेहरे पर दे मारी। शर्ट चेहरे पर लगते ही अर्जुन गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, यह क्या बदतमीजी है, और तुम आज किस तरह की हरकतें कर रही हो? यह कहते हुए अर्जुन संगीता को गुस्से से घूरने लगा तो संगीता ने जमीन पर गिरी हुई शर्ट उठाई और अर्जुन को उस शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान दिखाने लगी। जैसे ही अर्जुन की नज़र उस लिपस्टिक के निशान पर पड़ी तो उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई। संगीता ने कहा, अर्जुन, यही है ना तुम्हारा वह दोस्त जिससे तुम रोज मिलने जाते हो? कौन है ये लड़की? ये सुनते ही अर्जुन संगीता से नजरें चुराने लगा तो संगीता की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई और वह कहने लगी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। अर्जुन, कौन है ये लड़की जो आपके इतने करीब आ चुकी है? ये कहते हुए अचानक ही संगीता की आंखों में नमी उतर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संगीता ने कहा, अर्जुन, आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई थी मेरे प्यार में जिसका आपने मुझे यह इनाम दिया है? संगीता की बात सुनकर अर्जुन कातिलाना अंदाज में मुस्कुराने लगा और कहने लगा, संगीता, प्यार? कौन सा प्यार? फिर अर्जुन धीरे से चलता हुआ संगीता के करीब आया और कहने लगा, यह किस प्यार की बात कर रही हो तुम, संगीता? तुमने तो मुझसे प्यार किया ही कब है? अपने पास तो तुम मुझे आने ही नहीं देती। शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हें तो बच्चा पैदा करने का शौक जाग गया था। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था, संगीता, कि मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। हम चुपचाप अबॉर्शन करवा लेते हैं। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट थी। बच्चा तो हनीमून के बाद भी हो सकता था ना। लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी एक नहीं सुनी और उल्टा मुझे ही पाप और पुण्य का लेक्चर देने बैठ गई। जब मैं तुम्हारे साथ प्यार भरे पल बिताना चाहता था तब तुमने कहा कि अबॉर्शन करवाना बहुत बड़ा पाप है और तुम यह पाप किसी भी कीमत पर नहीं करोगी। अगर तुमने मुझसे प्यार किया होता ना, तो तुम मेरी बात मान लेती और हम केरल जाकर अपनी लाइफ एंजॉय करते। और जहां तक पाप की बात है तो वो मेरी भी तो औलाद थी ना, संगीता। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बीवी बनने से ज्यादा मां बनने का शौक था। इतना कहते ही अर्जुन ने संगीता को बाजू से पकड़ा और उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहने लगा, संगीता, अपने आप को आईने में देखो जरा। क्या यह वही चेहरा है जिससे मैंने प्यार किया था? नहीं, संगीता, अब तुम वो पहले वाली संगीता नहीं रही जिससे मैंने प्यार किया था, क्योंकि अब तुम्हारे कपड़ों से खुशबू की जगह मुझे किचन के मसालों की बू आती है। रात को जब मैं तुम्हारे पास आता तो तुम्हें आरव के उठ जाने की फिक्र सताने लगती थी, और फिर जब मैं सुबह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता तो तुम्हें माँ पापा को नाश्ता देने की फिक्र लगी रहती थी। बस
एक मुझे छोड़कर तुम सबकी परवाह करती थी, और अब जब मैं तुम्हारी कमी को पूरा करने के लिए किसी और से थोड़ी सी दिल लगी करने की सोच रहा हूं, तो तुम मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही हो। अर्जुन की बातें सुनकर संगीता हैरत में पड़ गई और कहने लगी, अर्जुन, यह किसका घर है? और मैं किसके घर की देखभाल कर रही हूँ? किसके माँ बाप को सुबह नाश्ता देने की इतनी फिक्र सताती रहती है? किसके बच्चे को जन्म देने में और पालने में मेरी ये हालत हो चुकी है? मेरे चेहरे की चमक खत्म हो चुकी है और मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। तो ये सब कुछ मैंने किसके लिए सहन किया है? ये कहते हुए संगीता रोने लगी और उसके सीने में एक ऐसा तेज दर्द उठा कि उसने अर्जुन को गिरेबान से पकड़कर बुरी तरह झंझोड़ दिया, जिससे उसकी शर्ट के बटन भी टूट गए। संगीता ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इस घर में मेरी क्या हैसियत है? क्या मैं आपकी नौकरानी हूं या फिर आपके माँ बाप और बहनों की? नौकरानी हूं। जब भी वह आती है तब मैं पूरा टेबल उनके पसंदीदा खाने से सजा देती हूँ। आरव मेरा बेटा है, तो क्या वह तुम्हारा कुछ नहीं लगता? संगीता बोले जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। संगीता ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा घर संभाल रही हूं और तुम्हारे बच्चे को भी पाल रही हूं। तुम होते कौन हो मुझे धोखा देने वाले? तुम मुझे कमजोर मत समझना अर्जुन, क्योंकि मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूं जो इस तरह के अय्याश आदमी के साथ समझौता कर लेती हैं और फिर समझौते के नाम पर अपनी पूरी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ बिता देती हैं। संगीता के इतना कहते ही अर्जुन ने उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाया और उसे पीछे धकेलते हुए कहने लगा, ठीक है, तो फिर चली जाओ यहां से, निकल जाओ मेरे घर से। और अगर यहां रहना है तो मेरी अय्याशी के साथ ही रहना होगा, क्योंकि अब मैं मालिनी को कभी नहीं छोड़ सकता। संगीता तो अर्जुन की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने गुस्से में अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बैग में डालने लगी। ये देखकर अर्जुन गुस्से में उसके पास आया और उसकी बाजुओं को जोर से पकड़कर कहने लगा, संगीता, इस घर से बाहर कदम रखने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना, क्योंकि अगर आज तुम गई तो मालिनी तुम्हारी जगह ले लेगी और मैं उससे शादी कर लूंगा। ये सुनकर संगीता का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गई। उसके सिर पर ना तो दुपट्टा था और ना ही हाथ में कोई सामान। वह रोती हुई तेजी से सड़क पर चलने लगी। अर्जुन और संगीता के शोर से आरव भी उठ गया और वह उठते ही रोने लगा, लेकिन संगीता ने उसे चुप नहीं कराया, बल्कि खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। संगीता और आरव के रोने की आवाज सुनकर संगीता की सास भी उसके कमरे में आ गई और कहने लगी, संगीता, क्या हो गया है बेटा? और तुम यूं अचानक रो क्यों रही हो? एक बार आरव की तरफ तो देखो बेटा, वो नन्ही सी जान रोते रोते थक गया है, लेकिन तुम उसे चुप क्यों नहीं करवा रही हो? संगीता ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? ये सुनकर संगीता की सास भी गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने तुरंत अर्जुन को फोन करके घर वापस बुला लिया। अब संगीता के सास ससुर दोनों को ही अर्जुन की करतूतों के बारे में पता चल चुका था, लेकिन अर्जुन का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अर्जुन ने संगीता से कहा, संगीता, तुमने मेरे घर वालों को यह बात बताकर अच्छा नहीं किया। यह मामला हमारे कमरे के अंदर का था और बेहतर होता कि तुम इसे कमरे के अंदर ही रहने देती, लेकिन तुमने इस मामले को कमरे से बाहर लाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इसलिए अब तो मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहूंगा। ये सुनते ही संगीता के ससुर ने अर्जुन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहने लगे, ये क्या बकवास कर रहे हो अर्जुन? एक छोटी सी बात पर तुम अपनी बीवी को तलाक दे दोगे? खबरदार, अगर तुमने एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अर्जुन तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था कि अब वो संगीता के साथ नहीं रहना चाहता। अर्जुन की बात सुनकर संगीता को ऐसा लगा जैसे उसके दिल के साथ साथ उसका घर, परिवार, सब कुछ टूट कर बिखर गया हो। वह तुरंत ही उसी हालत में घर से निकल गई। रात के इस समय संगीता को रोता देखकर उसके माँ बाप भी परेशान हो गए। जब संगीता के भाई ने उससे रोने की वजह पूछी तो वह अपने भाई के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, भाई, अर्जुन मुझे तलाक देना चाहता है। यह खबर संगीता के परिवार के लिए किसी आफत से कम नहीं थी। फिर अर्जुन और संगीता के भाई के बीच खूब लड़ाई झगड़ा भी हुआ। अर्जुन ने संगीता के भाई से कहा, अभी तक तो मैंने सिर्फ तलाक देने की बात कही है, लेकिन अगर तुम्हारी बहन अपना घर बसाना चाहती है तो उसे कहो कि बिना किसी बहस के चुपचाप घर लौट आए, वरना मैं तलाक के पेपर्स भी भिजवा दूंगा। संगीता के भाई ने गुस्से में कहा, मेरी बहन इस घर पर ना तो कभी बोझ थी और ना ही कभी आगे बोझ होगी। जहां तुमने तलाक देने की बात कही है उसी तरह तलाक के पेपर्स भी भिजवा दो, लेकिन मेरी बहन अब तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आएगी।
संगीता ने आरव को भी अपने साथ नहीं लिया था, लेकिन अब उसे रोज आरव की बहुत याद आती थी। आरव सिर्फ 1 साल का था, लेकिन संगीता ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि अगर वह आरव को अपने साथ ले जाती तो अर्जुन को कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, क्योंकि संगीता अच्छी तरह से जानती थी कि कोई भी दूसरी औरत किसी और के बच्चे को पालने के लिए कभी तैयार नहीं होती। संगीता को अपने मायके में आए 15 दिन हो चुके थे, और फिर एक दिन संगीता के ससुर आरव को अपने साथ लेकर संगीता से मिलने आ गए। उस वक्त संगीता को देखकर आरव बहुत जोर जोर से रो रहा था, और अपने बच्चे को इस तरह रोता देखकर संगीता का दिल भी तड़प उठा। इससे पहले कि संगीता दौड़कर अपने बच्चे के पास जाती, संगीता के भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया और सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। वह कहने लगा, संगीता, अपने कमरे में जाओ, इन लोगों से तो मैं बात करता हूँ। संगीता की सास कहने लगी, संगीता, हमारे साथ वापस चलो बेटा, तुम क्यों जिद कर रही हो? अर्जुन उस लड़की के साथ शादी कर लेगा और तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। अपनी सास की बात सुनकर संगीता का दिल बेचैन हो गया, और एक पल के लिए तो उसके मन में भी यह ख्याल आया कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, वरना उसके साथ साथ उसके बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि संगीता कुछ कहती, उसका भाई बोल पड़ा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अगर अर्जुन शादी कर सकता है तो मेरी बहन की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो कि तलाक के पेपर्स भिजवा दे। मैं अपनी बहन को तुम्हारे बेटे के नाम पर बैठाए नहीं रखूंगा। संगीता की सास ने कहा, लेकिन बेटा, इन सब में उस नन्ही सी जान का क्या कसूर है? आरव की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक माँ ही अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देती है, और मर्दों का क्या है? मर्द तो ऐसे शौक पालते ही हैं, लेकिन समय के साथ उनकी अक्ल ठिकाने आ ही जाती है। तब संगीता के भाई ने कहा, माफ कीजिएगा आंटी जी, आप जैसी मामों की ऐसी सोच की वजह से ही हमारे देश के बेटे अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी औरत का शौक रखते हैं। ऐसी सोच की वजह से ही लड़कों को यह आज़ादी मिल जाती है कि वे जो चाहे कर सकते हैं, जबकि लड़कियों से हमेशा सावधानी और मर्यादा की उम्मीद की जाती है। लेकिन धैर्य रखना और अपने घर को टूटने से बचाना सिर्फ औरतों की ही जिम्मेदारी नहीं होती, एक मर्द को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, आपके यहाँ शायद ऐसी सोच रखी जाती होगी, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो लड़का और लड़की दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं, और दोनों को ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया जाता है। इसीलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। संगीता के सास और ससुर आरव को लेकर वापस चले गए, लेकिन अपने बच्चे के बिना संगीता की जिंदगी भी वीरान हो गई थी। मगर संगीता के भाई ने उसे समझाया, संगीता, तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। अगर तुम ऐसे ही चली जाओगी तो अर्जुन एक के बजाय 10 औरतों से संबंध बनाकर दिखाएगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसके पास जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है। 2 महीने बाद अर्जुन संगीता को लेने आया। इत्तेफाक से दरवाजा संगीता ने ही खोला। अर्जुन की दाढ़ी और बाल बड़े हुए थे, और उसकी आंखें भी नम थीं। संगीता को देखकर अर्जुन थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। संगीता ने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने दरवाजे के बीच में हाथ रखकर उसे रोक दिया। अर्जुन ने कहा, संगीता, भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लो। तुम तो अपना फोन भी नहीं उठाती, और तुमने तो अपना फोन भी अपने भाई को थमा दिया है। मैं पिछले 15 दिनों से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई मुझे तुमसे बात ही नहीं करने दे रहा है। प्लीज, दरवाजा खोलो संगीता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहते ही अर्जुन ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और अंदर आ गया। शोर सुनकर संगीता का भाई और उसके माता पिता भी बाहर आ गए। अर्जुन को दरवाजे पर देखते ही संगीता के भाई ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने संगीता के भाई से कहा, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। ये सुनते ही संगीता का भाई गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, कौन सी पत्नी? और किसकी पत्नी? वो पत्नी जिसे तुमने तलाक की धमकी देकर रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया था। तब अर्जुन ने कहा, मैंने सिर्फ तलाक देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक तलाक दिया नहीं है। मुझे संगीता से बात करनी है, और मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि संगीता अभी भी मेरी पत्नी है। संगीता के भाई ने संगीता से कहा, संगीता, तुम अपने कमरे में जाओ। संगीता भी चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन अर्जुन के अगले शब्द सुनते ही उसके पैर वहीं जम गए। अर्जुन ने कहा, संगीता, आरव बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है। मेरा बच्चा तुम्हारे बिना मर जाएगा। संगीता, भगवान के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनते ही संगीता ने तड़प कर अर्जुन की तरफ पलट कर देखा और कहने लगी, अर्जुन, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कहने लगा,
जब से तुम गई हो, संगीता, आरव का बुखार नहीं उतर रहा है और वह बहुत कमजोर हो गया है। यह सुनते ही एक माँ का दिल तड़प उठा और गीता बिना कोई सवाल किए चुपचाप अर्जुन के साथ चली गई। अपनी माँ को देखते ही आरव की आंखों में चमक आ गई और संगीता को सामने देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। संगीता ने एक पल की भी देर किए बिना आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे गले से लगाकर जी भरकर प्यार करने लगी। आरव अपनी माँ को मम्मा, मम्मा कहकर पुकार रहा था। ये सुनकर संगीता का दिल सुकून से भर गया। उसने अपने बच्चे को सीने से चिपका लिया और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 दिनों तक वह अस्पताल में अपने बेटे के साथ रही और धीरे धीरे आरव की तबीयत में सुधार आने लगा। जब अस्पताल से छुट्टी मिली तो अर्जुन संगीता और अपने बेटे को घर ले आया। संगीता को फिर से घर में देखकर उसके सास ससुर भी बहुत खुश हुए। रात को जब आरव सो गया तो अर्जुन संगीता के पास आया और अपने हाथ जोड़कर बोला, संगीता, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया है कि एक पति के लिए पत्नी की अहमियत क्या होती है। पत्नी तो जीवन की सच्ची साथी होती है और कोई दूसरी औरत उसकी जगह नहीं ले सकती। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। संगीता ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ। यह सुनकर अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है और तुम्हें मुझसे नाराज होने का पूरा हक है। लेकिन मैं सच में अपने की पर पछता रहा हूँ और चाहता हूँ कि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। प्लीज एक मौका और दो। अर्जुन की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसे डर था कि कहीं संगीता उसे माफ करने से इनकार न कर दे। संगीता ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचते हुए अर्जुन को ठुकराया नहीं। लेकिन अब उसके दिल में अर्जुन के लिए वह प्यार नहीं बचा था जो कभी था। अर्जुन उसे पहले से भी ज्यादा अहमियत देने लगा, पर संगीता अब उस प्यार का जवाब नहीं दे पा रही थी जिसकी अर्जुन उससे उम्मीद लगाए बैठा था। पति पत्नी का रिश्ता कांच की तरह होता है। अगर उसमें दरार आ जाए तो वह फिर पहले जैसा नहीं रह सकता। अब अर्जुन को संगीता की खामोशी चुभने लगी थी। वह बार बार पूछता, संगीता, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन संगीता सिर्फ मुस्कुरा देती और चुप रह जाती। उसने अपने बेटे के लिए इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि जब उसका बेटा बड़ा हो तो उसे अपने माता पिता के बीच की दूरी का एहसास हो। यह अजीब बात है कि कई बार लोग यह मान लेते हैं कि चाहे वे कितनी भी बड़ी गलती कर लें, लेकिन उनकी पत्नी उन्हें हमेशा माफ कर देगी और पहले जैसा ही प्यार करेगी। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। संगीता ने अपना सब कुछ कुर्बान करके इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी। अपनी खुशियां, अपनी रातों की नींद और यहाँ तक कि अपनी मुस्कान भी। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? धोखा और अपमान। अर्जुन को अपनी गलती तब समझ आई जब जिस दूसरी औरत के लिए उसने संगीता को ठुकराया था, उसने खुद अर्जुन को अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशियां बर्बाद कर लीं। लेकिन क्या अब संगीता उसे पहले जैसा प्यार कर सकती थी? नहीं, क्योंकि रिश्ते भी धागे की तरह होते हैं। अगर एक बार टूट जाए तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उन्हें पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। और अगर जोड़ भी दिए जाए तो उनमें गांठ तो पड़ ही जाती है। संगीता और अर्जुन के रिश्ते में भी अब वही गांठ थी जो कभी नहीं खुल सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप